नमस्ते, मैं सुमन सौरभ। हिमाचल प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मैदान में है भाजपा और कांग्रेस। और यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि जहां हिमाचल प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 50 लाख है लगभग, वहां पर बराबर मतलब 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है और उसमें 50 लाख में लगभग 25.5 लाख की आबादी पुरुष मतदाताओं की है। जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 70% मतदान हुआ था, मतलब एक बड़ी आबादी इन चुनावों में हिस्सा लेती है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक हिमाचल प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें 5 खासकर राजपूत समुदाय के ही रहे हैं। इस बार के मुकाबले में जहां बीजेपी की ओर से उनके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फिर से मैदान में हैं, वहीं पूर्व में 2012 से 17 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कमान संभाला था। पर बीजेपी इस बार चुनाव में अपने 2-3 खास मुद्दों की वजह से लगातार चर्चा में बनी हुई। पहला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, इसलिए इस बार इनका चुनाव जीतना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर के सामने आएगी। दूसरा, बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में होम स्टे एक नई तरह की स्कीम लाई है। यानी हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म से भरा हुआ राज्य है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे की योजना को लाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटन में होटलों को कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घरों में ही पर्यटकों की रहने की व्यवस्था की जाएगी, जिसे उन्होंने होम स्टे का नाम दिया है। दूसरी जो बीजेपी की महत्वपूर्ण योजना है वो है गुड़िया योजना, जिसके अंतर्गत हर एक जिले में और खासकर हर एक ब्लॉक तक महिला पुलिस थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनके लिए अलग से हेल्पलाइन खोजे जाएंगे। ये 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार जोर शोर से भाजपा चुनाव प्रचार में बनी हुई है। साथ ही साथ उनके अन्य मुद्दों में प्रमुख रूप से है 2022 तक जो उनका पुराना चुनावी वादा था कि सभी लोगों को पक्का घर देना है, उसको की अवधि को आगे बढ़ाना और उस पर काम करना है, साफ पेयजल की व्यवस्था करना है, पर्यटन में राज्य को और आगे ले जाना है और इस बार नए बागवानी विश्वविद्यालय खोलने की बात है हिमाचल प्रदेश में। पर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी चुनाव की प्रचार संभाल रही हैं। जहां राहुल गांधी जी चुनाव के ऐसे खास मौके पर अब भी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, वहीं चुनाव के प्रचार की कमान कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी संभाल रही हैं, जो बेरोजगारी भत्ते और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पार्टी के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रही है। पर इन सब के बावजूद अधिकतर एग्जिट पोलों और जनता के निष्कर्ष से लगता है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है, क्योंकि लोग वहां जयराम ठाकुर को नहीं नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का महत्वपूर्ण चुनावी चेहरा अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ बीजेपी के चुनाव के स्टार प्रचारकों में प्रमुख रूप से हैं जेपी नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी, जो खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही साथ वो तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री, जो इस बार चुनावों में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की कमान संभाल रहे हैं।